नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य मतिमंद मुकबधिर बेवारिस बालगृह वज्झर जिला अमरावती में पली बढ़ी मुकबधिर वैशाली व उसी तरह मुकबधिर अनिल, इन दोनों का विवाह अमरावती शहर के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रांगण में 9 फरवरी की शाम पूरे रीति रिवाज के साथ बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। आपको बता दें कि अमरावती जिला के सांसद आनंद राव अड़सुल ने शंकर बाबा पापड़कर की 20वीं मानस कन्या वैशाली के कन्यादान की जिम्मेदारी ली थी। इसी तरह अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर सांसद के द्वार अपने मानस पुत्र अनिल की बारात लेकर पहुंचे। अमरावती से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 25 एकड़ के आश्रम में 98 अनाथ बच्चियां व उसी तरह 25 अनाथ बच्चे रहते हैं। इस तरह से शंकर बाबा पापड़कर अपने आश्रम में 123 बच्चे बच्चियों का जीवन संवार रहे हैं। यह सभी बच्चे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें के उनके माता पिता ने जन्म के बाद ही नदी नाले, मंदिर, सड़क, रेलवे स्टेशन और बस स्थानकों पर लावारिस अवस्था में छोड़ दिया था। इन सभी बच्चों को जिस वक्त लावारिस अवस्था में पाया गया, उनकी आयु 1 से 2 वर्ष की थी। पुलिस ने इन बच्चों का पंचनामा करने के बाद बाल कल्याण समिति और न्यायालय की आज्ञा प्राप्त करने के बाद उन्हें बाल गृह में दाखिल कर दिया था। 18 वर्ष पूरे हो जाने के बाद इन बच्चों को बाल गृह से बाहर निकालना पड़ता है, ऐसा सरकारी कानून है। आतापर्यंत अशा किती मुलांनी किती मुलींचा आपण विवाह? आम्ही 20 मुलींचा विवाह लावलेला आहे आणि सगळ्या ह्या बेवार स्थितीत आम्हाला सापडल्या होत्या 1 या 2-3 वर्षापर्यंत, आणि त्या कारणाने ते आमच्याकडे 18 वर्षापर्यंत होत्या, पण 18 नंतर काढून द्या अशी बालगृहाचा समाज कल्याण विभागाचा सामाजिक विनायकचा आदेश होता। पण आमच्या इथे जेव्हा काढलं त्यावेळेस आम्हाला मीडियाने पत्रकार लोकांच्या मी भेटीला गेलो, सगळेच पत्रकारांना विनंती केली एक मीडिया सांगणे, त्यांनी ते बाजू मांडली की 18 नंतर बाबा हे पोळी कुठे पाठवतील। त्यावेळेस शासन घबरावलं, शासनाने दया दाखवली आणि आजपर्यंत त्या तिथे मुले आहेत। लेकिन कुछ सरकारी अधिकारियों और कुछ राजकीय नेताओं के सहकार्य से इन बच्चों का पुनर्वसन किया जा रहा है और समाज के कुछ सभ्य लोग इन बच्चों के पूरे जीवन पालन पोषण की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस तरह वज्झर अनाथालय ने एक वज्झर मॉडल का निर्माण कर पूरे देश में अपना एक अलग ही इतिहास बनाया है। 9 फरवरी की शाम लगभग 5 बजे अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त शहर के टाउन हॉल से
अपने मानस पुत्र अनिल की बारात लेकर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल पहुंचे। वहां पर जिला के सांसद आनंद राव अड़सुल व उनके परिवार के सदस्यों ने बारातियों का स्वागत किया। सांसद अड़सुल ने अपनी मानस पुत्री वैशाली का कन्यादान करते हुए उनके पूरे जीवन पालन पोषण की जिम्मेदारी भी स्वीकारी। वधू चिरंजीव पुका वैशाली मुकबधीर आणि बेवारस कन्यादान माननीय खासदार श्री आनंदरावजी विठोबा अडसूड व सौ मंगलाताई आनंदराव अडसूड यांच्या शुभ हस्ते, त्याचप्रमाणे चिरंजीव अनिल हा मुकबधीर आणि बेवारस मुलगा मुलाचे वडील म्हणून पालकत्व स्वीकारलेला आहे श्री संजय कुमार बाविस्कर, पोलीस आयुक्त अमरावती व सौ रंजनाताई बाविस्कर। जो हमारे मेलघाट का एक हिस्सा बजर, यहाँ एक आश्रम जो है, जो आश्रम में 120 लड़के लड़कियाँ जो अंध है, अपंग है, बधिर है, वो संभालने का काम शंकर बाबा पापड़कर बहुत दिनों से करते आए हैं। और आज तक 19 जो लड़कियाँ ऊपर हो गई थी, उनका विवाह रचने का काम भी उन्होंने किया है। आज बिसावी लड़की जो है वैशाली, उसकी जिम्मेदारी मेरे परिवार के ऊपर उन्होंने सौंप दी, मैंने वो स्वीकार ली। साथ साथ लड़का जो है वो भी मुकबधीर है अनिल करके, उसकी जिम्मेदारी हमारे कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, उनका बहुत अभिनंदन करना चाहिए। उन्होंने उन पदों पिता को वर पिता करके स्वीकार लिए है। दोनों का विवाह अभी संपन्न हो चुका है। बहुत तादाद में लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हस्तियाँ भी यहाँ आई हैं आशीर्वाद देने के लिए। ये हम हमारा सौभाग्य समझते हैं। यह शादी अपने आप में इसलिए भी खास रही कि यह शहर की एक ऐसी शादी थी जिसमें सभी राजकीय पक्ष और सभी अलग अलग घटकों के नेता आपसी भेदभाव भुलाकर एक साथ जमा थे। शहर के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सहभाग लिया। उल्लेखनीय तौर पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर व जिला के पालक मंत्री प्रवीण पोटे नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। इस अवसर पर शंकर बाबा पापड़कर ने VCN न्यूज से बात करते हुए सरकार से एक गुहार भी लगाई। शंकर बाबा पापड़कर का कहना है कि हर साल 1 लाख से अधिक अनाथ बच्चों को बालगृह से बाहर निकाला जाता है, लेकिन उन बच्चों का क्या होता है, वह कहां जाते हैं, इस बात की किसी को खबर नहीं रहती। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उन अनाथ, मतिमंद और मुकबधिर बच्चों का ध्यान रखा जाए? और तो और उन बच्चों के पास देश की नागरिकता तक नहीं होती। आज भी देश में लगभग 7 करोड़ लोग ऐसे जी रहे हैं जिनके पास देश की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। पण वास्तविक 18 वर्षानंतर अशा मुली पूर्ण भारतखंडामध्ये दरवर्षी 1 लाख जातात। त्या कुठे जातात याचा थांगपत्ता कोणालाही नाही। दरवर्षी 1 लाख कुठे जातात? पूर्ण भारतामध्ये 7 कोटी दिव्यांगांना मतदानाचा अधिकार नाही, 7 कोटी लोकांना आधार कार्ड नाही, 7 कोटी दिव्यांगांना रहिवासी दाखले नाही। हे काय आहे? आरक्षणने म्हटलं नाही, आपण हा प्रश्न विचारला। आरक्षणने यांचं पुनर्वसन होणार नाही, रिझर्वेशनने यांचं पुनर्वसन होणार नाही। यांचं पुनर्वसन वज्जर मॉडेलप्रमाणे होईल। वज्जर मॉडेल म्हणजे सगळ्या मुलांचे जे असेल बेवार त्यांच्या बापाचे नाव आज माझ्या मुलांचे शंकर बाबा पापड़कर। क्या सरकार को उन लोगों के उद्धार के लिए कोई नीति नहीं लानी चाहिए? यह सरकार कब तक सिर्फ और सिर्फ पहले से संपन्न लोगों की आहभगत करती रहेगी? जो हकीकत में मदद के हकदार हैं, उनकी मदद कब होगी? ऐसा सवाल शंकर बाबा पापड़कर ने उपस्थित किया।
और साथ ही सरकार को यह भी बताया कि अगर आप खुद अनाथ मतिमंद व दृष्टिहीन बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते तो एक बार वज्जर मॉडल को अपना कर देखिए। इन गरीबों का उद्धार वज्जर मॉडल से जरूर हो सकता है। मी कोणताही पुरस्कार स्वीकारणार आहे, कारण कायदा झाला पाहिजे। आजही सुद्धा 1 लाख मुली कुठे जातात हा गंभीर प्रश्न आहे। यासाठी इतक्या मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं, त्यात सरकारी अधिकारी बोलावतो, सामाजिक स्तराचे लोक बोलावतो, पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्य आम्हाला मदत करतात आणि सगळ्यात मोठा उपयोग असेल आमच्या मागे ते मीडियाच्यानी आज माझं नाव जगामध्ये होते, पण त्याला अर्थ नाही आहे। मी पुन्हा आजतकच्या माध्यमातून मोदी शासनाला विनंती करतो का त्यांना आरक्षणची बजेटची आवश्यकता नाही, त्यांना स्वावलंबनची आवश्यकता आहे। मरेपर्यंत त्यांना रिमांड राहू द्यावं असं शासनाने एक कायदा करावा, हीच माझी शेवटची इच्छा आहे।